बाणी सुनो बाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगने वालों की बाणी। भाई ये ऊपर बच्चे जो हैं थोड़ा उनको भी शांत कर दे, बच्चे ऊपर चले जाएंगे बड़े बच्चों को थोड़ा सा। घाट का पट खोल दिखाओ, घाट का पट खोल दिखाओ, ये मन जूझ जूझ कर लगे ये मन जूझ जूझ कर हारा, लगे घाट का पट खोल दिखाओ, घाट का पट खोल दिखाओ। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शास्त्री जी, बात कुछ स्पेशल बात करने की है। दिल मेरा करता है कि मैं बहुत बातें करूँ। प्यारी शास्त्री जी लगातार 1 साल की दिन रात गिनतियाँ निकाल, भाई शांति बना रखे वाला स्वामी जी महाराज की। लगातार एक एक दिन एक एक रात गुजारते चले जाते हैं, तब जाकर 15 तारीख आती है, 15 फरवरी। प्यारी शास्त्री जी बहुत ही मुश्किल से ये अवसर मिलता है। और प्यारी शास्त्री जी आज 15 तारीख है, 15 फरवरी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी ने अपनी दयामेर से अपने जीवनी के मामले में बताया। एक दिन कह रहे दीक्षित जी 15 फरवरी को मेरा जन्म है, मैं अपने घर में जन्मदिन लिया। मेरा जन्म हुआ मेरी नानी के घर में, मैं नानी के यहाँ गया था, वहाँ ही मेरा जन्म हुआ। प्यारे शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जब मेरा जन्म हुआ तो दोनों गाँव में उत्सव मनाया गया, एक नानी के यहाँ भी और एक बापू के यहाँ भी। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बडियाना गाँव, जिला पसरूर, तहसील पसरूर, जिला शास्त्री जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पसरूर तहसील में बडियाना जिला, बडियाना गाँव में मैं धरती पर आया था। प्यारी शास्त्री जी एक और बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि प्यारी शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज के मुख से कई दफा आप लोगों ने सुना कि संत जन्म और मरण से मुक्त होते हैं, ना संतों को जन्म का उत्साह होता है और ना जिस्म छोड़ने का कम होता है। हजूर स्वामी जी महाराज जन्म मरण से मुक्त है और जन्म मरण से ऊपर है। और प्यारी शास्त्री की कमाल की बात यह है कि हजूर स्वामी जी महाराज ने खुद ने
हम सबको जितने भी दीक्षित हैं, स्वामी जी महाराज से नाम दिए हैं, उन सबको प्रैक्टिकली यानी कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसी बात का दिया कि जी मरने का नहीं। अरे भाई क्या होगा लिए जा रहे हो, इसको ढीला करो अब चलो तो ठीक है। कैसे शास्त्री जी अब सही है। क्या शास्त्री जी अब आवाज सही आ गई ना थोड़ी सी। जो स्वामी जी महाराज यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज यानी शास्त्री जी मेरे सदगुरु हैं। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन वो सब कुछ जानते थे। कौन जीव कहाँ पैदा हो रहा है और उसको क्या हुक्म लिखा हुआ है। क्या राधा स्वामी दयाल ने उसको हुक्म दे के भेजा है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में गुरु मिलेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज तुमको दीक्षा देंगे। दीक्षा हाँ प्यारी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज कई दफ़ा ऐसे सीक्रेट बातें किया करते थे जो आम जो है जाहिर नहीं होता था। प्यारी शास्त्री जी हम सब जानते हैं इस बात को कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और 4 खान हैं और 84 लाख योनियाँ हैं। हम सब जानते हैं इस बात, लेकिन हमको तो पता नहीं था। 4 खान कौन कौन से स्वामी जी महाराज ने बताया हमको। सबसे पहले खान है अंडे से पैदा होने वाला, फिर दूसरी खान है, खान मतलब उत्पत्ति, दूसरी उत्पत्ति है बीज से, तीसरी उत्पत्ति है जेल में लिपट कर जैसे पशु और इंसान, और चौथी उत्पत्ति है पसीनों की चेंजिंग से यानी मौसम की तब्दीली से जीव की उत्पत्ति होगी। प्यारी शास्त्री जी 4 खान और 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ। हाँ प्यारी शास्त्री जी बड़े गहराई से समझने की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया कि 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पानी के जीव, 9 लाख किस्म के पक्षी, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व देवते और इंसान, 84 लाख योनियाँ। प्यारी शास्त्री जी कोई ना कोई वक्त था अपन सब उस अनामी देश में यानी राधा स्वामी धाम में यानी कि परमात्मा रूपी शब्द धुन के अंदर लीन थे। हम सभी उसी शब्द धुन का आनंद लिया करते थे, उसमें गलतान थे। स्वामी जी महाराज ने एक दिन खेल खेला। क्या खेल खेला? अपना ख्याल किया कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, बस एक हूँ अनेक हो जाऊँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कुन फिर कुन। कुरान शरीफ में कहते हैं कि कुन यानी हो जा और हो जा। कहने मात्र से, हाँ कहने मात्र से सब कुछ प्रकट हो गया। प्यारी शास्त्री जी धरती बनी, आसमान भी बना, सूरज चांद और सितारे भी बने। प्यारी शास्त्री जी पाताल भी बना, आकाश भी बना, स्वर्ग लोक भी बना, मृत्यु लोक भी बना, सब कुछ बना। प्यारी शास्त्री जी सब कुछ बना, लेकिन हम तो नहीं बने थे। हम तो हजूर स्वामी जी के चरणों में आनंदित थे। स्वामी जी महाराज का आनंद यानी कि वही रस यानी कि वही शब्द धुन का आनंद लेके उनके चरणों में लिपटे हुए थे। प्यारी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो मानसिक संतान पैदा करी 5।
15। 5वीं संतान हुई काल भगवान त्रिलोकीनाथ, जिसको कहते हैं अप्सु गोत्र। प्यारी शास्त्री ने उस त्रिलोकीनाथ की उत्पत्ति करी और सभी जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सबको कह दिया जाओ अपने अपने लोक में जाओ और भजन करो। सभी जितने भी संतान पैदा हुई सब उसको नमस्कार करके अपने अपने लोक में चले गए, वहाँ भजन करने के लिए लीन हो गए। प्यारी शास्त्री जी त्रिलोकीनाथ जिसको काल भगवान कहते हैं वो भी अपने लोक के लिए चला गया। प्यारी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे 72 युगों तक अंगूठे के बल खड़े होकर के उसने एक बार भक्ति करी और उसके बाद 64 युगों तक एक बार लगातार खड़े होकर नाम का अभ्यास किया। तब राणा स्वामी दयाल ने खुश होकर उनसे कहा क्या चाहते हैं? तो महाराज मेरा क्या अस्तित्व है और मैं सृष्टि का निर्माण अलग से करना चाहता हूँ। प्यारी शास्त्री जी उसकी मांग पर सतपुरुष ने उसको सारा मसाला दे दिया। कुरम जी के पेट में सारा मसाला रखा हुआ, ये बात उन्होंने बताई और इसने धक्के के साथ यानी कि जोर जोर से नाखून से उसका पेट फाड़ के उसमें से सारी सामग्री निकाली। प्यारी शास्त्री जी उसके बाद उसने फिर विचार किया कि दुनिया तो पैदा कर दी लेकिन मेरा तो मन लगता नहीं, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने फिर उनको कहा कोई बात नहीं, हम आपको उत्पत्ति का मूल मसाला तुमको देते हैं। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी इच्छा से एक माया नाम की लड़की पैदा करी जिसकी 8 भुजाएं थी, 8 बाजू, और उसको कहा कि जा, आशीर्वाद दिया और कहा कि तू जा त्रिलोकीनाथ के साथ चली जा, वो जो कहें वो करती है, वो तेरा पति है। प्यारी शास्त्री जी वो लड़की सतपुरुष को नमस्कार करके और त्रिलोकीनाथ के पास में आ गई। त्रिलोकीनाथ ने यानी काल भगवान ने देखा ये क्या चीज आ गई, क्योंकि उसके पहले तो कोई स्त्री नाम की चीज पैदा ही नहीं हुई थी। 8 भुजा इतने सुंदर, उस त्रिलोकीनाथ ने उसको सह शरीर उठाया और पूरा का पूरा निकल गया। प्यारे शास्त्री जी पूरा का पूरा उस लड़की को खा के निकल गया और लड़की पेट में गई। पेट में बैठकर फिर उसने प्रार्थना करी कि हे सतपुरुष, हे राणा स्वामी दयाल, आपने तो कहा था कि इस त्रिलोकीनाथ के साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण करना, ये तो मेरे को खाई गया। आकाशवाणी हुई, प्यारी शास्त्री जी आकाशवाणी हुई, अरे सुन तू चिंता मत कर, अपने नाखून से इसका पेट फाड़ के बाहर निकाला। प्यारी शास्त्री जी उस माया ने नाखून से उसका पेट फाड़ा और बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल आई तो उसने यानी कि त्रिलोकीनाथ ने फिर कहा कि भाई देखो, सतपुरुष ने तेरे को मेरे लिए पैदा किया, अपन दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करें। उस लड़की ने कहा कि कैसी बात करते हो जी, मैं आपके पेट से पैदा हुई आपकी लड़की हूँ, आप अगर मेरे लिए कोई बुरा ख्याल भी करते हो तो तुमको पाप लगेगा। प्यारी शास्त्री जी उस त्रिलोकीनाथ ने कहा कि हंस के कि ये तुम क्या बात कर दी, पाप और पुण्य का निर्माण तो अपन करेंगे, तू पाप पुण्य का डर मेरे को मत बैठा, अपन दोनों मिलके ही सृष्टि का। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहा करते थे, एक को माई जगत व्याही 3 चेले परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक रावण दीवार।
उस एक लड़की के साथ में उस त्रिलोकीनाथ ने भोग किया और 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शास्त्री जी यहाँ से सिस्टम शुरू हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने पैदा किए और देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवता पैदा कर। शास्त्री जी यहाँ से हम सब इस दुनिया में आ गए। कैसे आ गए? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जैसे एक बरगद का पेड़ का बीज, एक बीज उसको जमीन में डाला, एक पौधा उसमें से निकला। उस पेड़ के पौधे में कितने बीज लग गए, कितने गोले लगी, कोई जानता नहीं। उस गिनती को कोई नहीं जान सकता। एक बीज से अनेक दरखत खड़े हो गए, अनेकों दरखत फिर दोबारा जमीन पे बीज डाले, कितने हो गए, पूरा जंगल का जंगल कर दिया। इसी तरह एक सूरज से एक शब्द, एक शब्द से अनेक सूरज, अनेक सूरज से फिर सूरज से फिर अनेक सूरज होते होते सृष्टि लंबी चौड़ी है। अब देखो ये सब उस त्रिलोकीनाथ का खेल। मेरे शास्त्री जी इसी त्रिलोकीनाथ ने कई सत और असत का निर्णय किया, कई झूठ और सांच का पसारा फैलाया, कई देवी और देवताओं का निर्माण किया। यानी शास्त्री जी अनेक लोग पैदा करे और हम सबको पैदा किया। यानी शास्त्री जी अपन सब पैदा तो हो गए, लेकिन कर्मों का हिसाब अलग है। कर्मों के बस हम पैदा हुए हैं। कर्म, अरे हम तो पैदा ही नहीं हुए, फिर कर्म कहाँ से आ गए? प्यारी शास्त्री जी एक दफा मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था। गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर एक इंसान अपने जीवन में कुछ कर्म कर दिया, प्यारी शास्त्री जी 71 दफा प्रलय हो जाए तो भी वो कर्म नष्ट नहीं होगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। 71 दफा प्रलय, यानी कि 4 दफा की प्रलय होती है। उन महाप्रलय के बाद फिर महाप्रलय होती है। महाप्रलय के बाद फिर दोबारा विकास सृष्टि का होता है। ऐसे 71 दफा सृष्टि का विकास हो जाए, जन्म मरण हो जाए, तो भी हमारे करे हुए कर्म नष्ट नहीं हो सकते। पता नहीं लोग कैसे पावड़े बने हुए हैं, महसूस ही नहीं करते। हजूर स्वामी जी महाराज ने बार बार कहा है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। मेरे बच्चे, ऐ मेरी माता हो बैठो, ऐ मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक बात सुनो। जो जो इस शरीर रूपी जमीन में हमने जो भी कर्म कर लिया कभी नष्ट नहीं होगा। इसकी पेनल्टी यानी इसकी सजा यानी कि इसका भुगतान हमको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितने होशियार हो। यानी शास्त्री जी, अगर तुमने किसी अदब वाले इंसान की बेइज्जती कर दी है, किसी इज्जतमान रखने वाले व्यक्ति का तुमने अगर बेइज्जती कर रहा है, शास्त्री जी कतई इसको धोखा नहीं कि तुम्हारी भी बेइज्जती हो। अब नहीं होगी कोई बात नहीं, फिर होगी, फिर नहीं तो फिर होगी, और फिर नहीं तो फिर होगी, होगी जरूर। तुम लाख कोशिश करो, उन कर्मों से तुम बच नहीं पाओगे। क्या शास्त्री जी, बाई चांस अगर आपने किसी का अपमान कर दिया, यानी शास्त्री जी भुगतान फिर आपको भुगतना पता नहीं क्यों सीखी मारते हो, क्यों अपने आप को फरने का समझते हो, क्यों अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हो कि मैं। यानी शास्त्री जी मैंने देखा, अभी मैं थोड़े दिनों पहले हॉस्पिटल में जाने लगा
तो मैंने एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ देखा। जैन साहब से जी उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये दोनों टांग उसकी फट गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फटी हुई टांग, और उसमें जोड़ने के लिए मांस कभी यहाँ से निकाला होगा, कभी यहाँ से निकाला होगा, वो उसमें लगा के उसको सिलाई करके रखा हुआ। तेरी सास से जी वो खराबी नहीं हो सकता था। क्या बताइए क्या किया उसने? तुम नहीं समझोगे, हम नहीं समझे। क्यों? क्योंकि इस समय हम भरपूर जवानी में हैं, यानी कि पूरी सत्ता के मालिक हैं, यानी कि हम सबसे ऊंचे हैं, सर्वगुण संपन्न है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हम 100% सेल्फ सर्विस करने वाले, सेल्फ डिपेंड वाले हैं व्यक्ति हैं, हमको किसी की दरकार नहीं। तेरी साजिश नहीं, आपको दरकार नहीं, लेकिन कमाल है, आपने देखा नहीं, बुढ़ापा नहीं देखा, ये सारा मांस सूख जाता है। तेरी साजिश जी ये चमड़ी चमड़ी रह जाती है, मांस तो है ही। बैठते हो तो बैठने की हिम्मत नहीं, चलते हो तो चलते हो लुढ़कते हो, क्या हुआ? अरे आप तो भरपूर यौवन में थे, भरपूर खूबसूरत थे, सर्वगुण संपन्न थे, अब क्या हो गया? तो कुछ नहीं, अवस्था ने तुमको खा लिया, इस समय में तुमको चबा दिया, तुम्हारा सारा मांस खा गया, सारा आपका खून पी गया। किसने? काल ने, समय ने तुम्हारा सब कुछ बढ़िया वेट कर दिया। घर के अंदर जो तुम्हारे धन और संपत्ति है वो भी खा गया ये काल भगवान, ये समय वो भी खा गया। बड़े बड़े अब कार्य नानक कर्म गए, जो अपने आप को बहुत फने 34 मान का समझते थे, उनको 84 लाख योनियों में भटकते हुए देखा। हजूर सूफी महाराज हमारे कहा करते थे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, तेरी साजिश ने एक दिन मेरे सतगुरु के घर के आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति टोकरी में छोले यानी कि भुने हुए चने बेचने के लिए आया, और स्वामी जी महाराज के करोड़ रुपये छावनी रख के और बैठे। स्वामी जी महाराज घर से बाहर निकले तो उसने कही कि बाबूजी थोड़े से छोले दे दो। हजूर स्वामी जी महाराज ने देखा, स्वामी जी महाराज को जाने जानते, उनको बहुत दया है, वो उनके पास में आके खड़े हो गए, कह रहे बाबा तुम ये छोले कब से बेचते हो? इतना ही बोलना था कि वो बाबा को पड़ा। स्वामी जी महाराज ने कही बाबा जी क्या बात है, मैंने कुछ बुरी बात कह दी? हाँ बाबूजी आपने कोई बुरी बात नहीं कही, लेकिन मेरे को याद है आ गई। तो क्या कि मेरे 2 लड़के हैं, एक की खारी बावली में दुकान है। अच्छा हाँ, और एक जो है इनकम टैक्स ऑफिसर है? आप ये हाँ दे। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं घूमने फिरने के ख्याल से 5-10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए बाहर चला गया। जैसे मैं बाहर गया, मेरा वकील लड़के ने फटाफट कागज ट्रांसफर कर दिए, मेरे कागज भर गए, मेरे को पता भी नहीं, मैं तो घूमने गया था। जब मैं वापस आया तो देखा तो मेरा मकान तो गिर गया था, उस पर कोई और बैठा हुआ था। तो जैसे ही मैं आके खड़ा हुआ तो वहाँ जो गेट कीपर था उसने कहा कि क्या बात है बाबा, कहाँ जाओगे? कहते ये मकान मेरा है, तेरा? अरे बाबू कैसी बात करते हो, ये मकान तो हमारे सामने खरीद लिया। कब खरीदा? हो गए 10 दिन, 10 दिन हो गए, तुम्हारे सामने खरीद लिया? कहते हाँ। ये कैसे हो सकता है, ये मकान मेरा? उन्होंने फोन करके बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे कोई आपके पिताजी हैं? अरे पिताजी होते तो थे, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ, अब हैं भी कि नहीं। अरे भाई तो फिर इसको क्या किया जाए, तुम्हारे पिता को क्या करें हम? उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि कोई बात नहीं बाबू, थोड़ी देर में मैं पहुँच रहा हूँ।
वो थोड़ी देर में पहुंचा। प्यारी साहब सिंह जी उस लड़के को देख करके उसका जो पिता था वो गला फाड़ के रोने लगा कि बेटा ये क्या किया? क्या बात है बापू? अरे ये तो मेरा मकान था, मकान सब बेच दिया। बेच दिया? ऐसे कैसे बेच दिया? कोई बात नहीं बापू, ज़्यादा बकवास करने की दरकार नहीं। तुम ऐसा करो, चेक काट के मैं तुमको दे देता हूँ, 15,000 रुपया महीने के हिसाब से 4 महीने तक का तुमको किराया एडवांस दे रहा हूँ। तुम किसी भी मकान में रहो और किराया मैं दिया करूँ। यानी शास्त्री में जी अब बताओ क्या करोगे? कौन है आपका अपना है? भाई बंधु कुटुंब परिवार सब पीछे भागे जाते, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार जिसको तुम लगातार मेरा अरे मेरी खून ये सब पीछे पीछे भागते जाएंगे। कहाँ तक? शमशान घाट तक। तू कितना ही धीरा चलने वाला है, लेकिन ये बड़ी तेजी से तेरे को लेके जाएंगे और आगे जाकर के तेरे को शमशान घाट में उतार देंगे। तेरी जो घरवाली है ना, जिसको तू हमेशा घरवाली कहता रहा, ये बहुत छाती फाड़ के सीना पीट के रोएगी और तेरी कोई सुनाई नहीं होगी। पूरे समाज के बीच में तेरी डेड बॉडी को यानी तेरी अर्थी को माचिस की तिल्ली दिखा दी जाएगी और तू फूट जाएगा। इतनी सी रात की ढेरी हो जाएगी, कोई तेरा सुनने वाला नहीं। यानी शास्त्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत मोहब्बत करते हैं आप और हम सब अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने कारोबार के साथ, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ किसी काम का तुम बहुत पछताओगे, बहुत ही सिर पीट के रोना पड़ेगा। यानी शास्त्री प्यार करना है, हाँ प्यार तो करना है, क्योंकि हम संसार में आए हैं, प्रेम का जज्बा लेकर आए हैं, नशी ने कहता है। तो प्यार करो तो गुरु से करो। गुरु निस्वार्थ प्रेमी होता है। यानी शास्त्री जी गुरु किसी भी स्वार्थ बस आपसे प्रेम नहीं करता, वो आपकी तरक्की चाहता है, कैसे भी करके आपका मुक्ति मिले, आपको बंधनों से आज़ादी मिले और आपकी रूह यानी आत्मा की विकास हो। यानी शास्त्री जी इंसान से आप फरिश्ते बने, इंसान से आप देवते बने, देवता से आप किसी संतों की शरण में पहुँचे, फिर वहाँ से दीक्षा लेकर के संतों की शिक्षा के मुताबिक अपना जीवन बनाए और आप जीते जी उस सबद धुन के साथ में वास कर। ये है स्वामी जी महाराज की शिक्षा। यानी शास्त्री जी मैं आपको, मेरे स्कूल का बर्थडे है, मैं आपको इसकी बात बता, जीते जी जब तक देही के अंदर आप हो तब तक, मरे बाद में कुछ नहीं। आप सोचोगे कि मैं मर जाऊंगा फिर कुछ कर लूँगा, फिर क्या खाक करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। प्यारे साथ जीते जी जब तक सांस है आपकी काया के अंदर तब तक आप एक काम करें, अपना दोस्ती, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों के साथ जोड़ो। और स्वामी जी महाराज क्या करते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते हैं आँख कान मुख बंद कराओ, आँख ही बंद कर लो, कान ही बंद कर लो, मुँह भी बंद कर लो, ऐसे। और अनहद जी का शब्द सुनाओ। आपके कामों के अंदर अनहद कहते हैं अनलिमिट, जिसकी कोई सीमा नहीं, कंटिन्यू आपके अंदर एक सारणी बजती है, कंटिन्यू आपके अंदर आकाश में नगाड़े बजते हैं, कंटिन्यू आपके अंदर सहनाई बजती है,
बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर सुन सुन हंसा मगन होए पिए अली रस नूर। मेरे बच्चे, ए मेरे हंस, सुन, तेरे अंतर में अनहद वाणी बजती है। अनहद वाणी जिसकी कोई सीमा नहीं। 24 घंटे, 8 पहर, 24 घंटे, 30 दिन, होल लाइफ, जब से तू धरती पर आया तब से तेरे अंतर में रागनी बजती है। यानी शांत जी, ये तो काज भगवान का खेल है कि तुमको ढोल लगाने बजा बजा के बेवकूफ बना दिया जाए। ढोल लगाने की वैल्यू कुछ नहीं। तेरे मरने से पहले ये सब ढोल लगाने पहले फूट जाएंगे, तेरे साथ नहीं जाएंगे। ये काल भगवान ने तेरे को फंसाने के लिए बारमुखी आइटम बना के तेरे को उलझा दिया है। तो सचमुच जिंदगी में बेनिफिट चाहता है, कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मैं तेरे को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सचमुच तू प्रॉफिट वाला काम कर, गुरु की शरण में जा, सतगुरु से नाम ले, सतगुरु से नाम। हाँ, अरे भाई नाम तो हमने दे रखे, सब राम 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 करते ही रहते हैं। नहीं प्यारी साथ सिंह जी, देखो मैं आपसे फिर एक बात करता हूँ, मेरे सतगुरु एक बात कहते हैं, क्या आपका नाम बनवारी लाल है? तेरी साथ समझ, आप रास्ते में जा रहे हो, आप पीछे से मैंने देख लिया, आपने आवाज मारी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई। आप कोई बेवकूफ हो तो पीछे मुड़ के देखोगे? आप नहीं देखो। लेकिन अगर मैंने कही ओ बनवारी लाल जी, झट से आप देखो। तेरी साथ समझ, कमाल है। पर्सनल नाम, आपका व्यक्तिगत क्या नाम है? परमात्मा का व्यक्तिगत नाम ये 5 नाम है जो हजूर स्वामी जी महाराज हमको दीक्षा देने के वक्त देते हैं। और सिर्फ नाम ही नाम नहीं देते, प्रैक्टिकल अनुभव भी देते हैं। लाइट ऑफ गॉड, परमात्मा जो प्रकाश स्वरूपी परमात्मा है उसको दिखाते हैं हमारे अंतर में। लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश स्वरूपी परमात्मा को दिखाते हैं। और कानों में प्रणव की धुन, प्रणव किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं ओम, आपके अंतर में लगातार ओम ये आवाज, प्रणव की धुन सुनाते हैं। प्यारी शास्त्री जी, वो प्रकाश स्वरूपी परमात्मा यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा उसका दीदार करवाते हैं और आपके कानों के अंदर से प्रणव की धुन सुनाते हैं। कैसी अनोखी बात है, क्या ऐसा कहीं गुरु होता है? हाँ, मेरे सब गुरु ऐसे ही। तेरी शास्त्री जी, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आज के दिन यानी 27 जुलाई में मैं हजूर स्वामी जी महाराज की सभा में पहुँचा। तेरी शास्त्री जी, मैं तो स्वामी जी महाराज का नाम नहीं जानता था, क्या एड्रेस है मैंने नहीं देखा, क्या उसकी सूरत है मैंने नहीं देखी, एड्रेस क्या है ये मैं नहीं जानता था, सूरत क्या है ये मैं नहीं जानता था, कहाँ रहते मैं ये भी नहीं जानता था। यानी शास्त्री जी बस ऐसे ही गुरु गुरु करता रहता था। एक दिन 27 जुलाई आ गई। यानी शास्त्री जी, मैं शिव जी के ऊपर बीन पत्र को चढ़ाया करता था, रुद्री और महिमन का पाठ करके सारा दिन भक्ति भाव में देता था। एक बार दिन में रोटी खाता। 27 जुलाई आई तो उसके एक दिन पहले मेरे को ऐसा लगा जैसे कि भगवान जी कहते हैं कि कल तेरे को गुरु मिला देते हैं। गुरु मिले कल, वाह, खुशी के मारे नाचने लगा। यानी शास्त्री जी, मेरी माँ जो है ना, रात को ही जो है बील पत्र लेके आ जाएगा, बील पत्र ला के घर पे रख दिया करके। हम रात को पूरी तरीके से सो गए तो रात बड़ी 2-2:30 बजे के करीब
भगवान शिव ने हमको कहा कि फटाफट खड़े हो जाओ, नहा धो के इतने में कर लो, आज आपको गुरु से मिला। तेरी शासना में दोनों ताल छूटने लगा और आपकी बड़ी कमाल हो गई, गुरु मिले। और मैं पूजा पाठ करके और रेडी होके निकल गया। गली से बाहर निकले तो हमसे 15 नंबर बस निकल के जा रही थी। मैंने उसको आवाज़ दी, तेरी शासना उसके रोक दी। मैं बैठा और गुड़मंडी की तरफ आ गया। मेरे को नहीं पता था गुड़मंडी कहाँ है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। वहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम दोनों बातें करते करते गंदे नाले के पुल तक चले गए। गुड़मंडी के पास में गंदा गंदा बहता है, वहाँ तक चले गए। भगवान जी आलोक हो गए और रोने लग गया। बहुत बच्चा तो था ही, मैं बहुत रोने लगा। जब गला फाड़ फाड़ के रोने लगा तो मैंने देखा एक सरदार जी साइकिल से आ रहा है। मैंने उसको कहा, मैं कहा बाबा, बाबा मेरी बात सुन। उसने कहा क्या बात है? मैं कहा बाबा मेरे को गुरु जी के पास जाना। उसने कहा गुरु जी के पास? कौन से गुरु जी के पास? मतलब ये मेरे को पता है। क्या नाम है तेरे गुरु का? मतलब मेरे को पता है। फिर कैसे जाएगा? हम कहा जी ये तो मेरे को पता है। अच्छा, फिर मैंने उसको कहा कि गुरु कोई आश्रम में रहते होंगे? हाँ। तो उस बाबा ने कहा कि भीड़ ये जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों ही डेरे की तरफ जाते हैं, जहाँ से मेरे बच्चे वहाँ चला गया। तेरी शासना जी मैं चला गया भीड़ के पीछे पीछे, विजयनगर पहुँच गया। भीड़ बड़ी थी, सब चुपचाप बैठे थे और सब कह रहे थे महाराज जी आने वाले हैं, महाराज जी आने वाले हैं। तेरी शासना जी मैं तो जानता ही नहीं था, लेकिन यहाँ से उठी वहाँ बैठूँ, वहाँ से उठूँ वहाँ बैठूँ, कई देर हो गई। आखिरकार एक सरदार जी ऊपर की मंजिल से उतर के नीचे आए तो उसका मुंह ऐसे था। मैं कहा नहीं, मेरा गुरु ऐसा नहीं। हालांकि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था। मैं कहा नहीं, मेरा गुरु ऐसा नहीं होगा। मेरा गुरु तो शीशे की तरह चमकता होगा। मेरा तो गुरु खुशियों का बिल्कुल फुहारा होगा। ये जैसे भूल सड़ा पड़ा है इसका, अगर नहीं, ये मेरा गुरु नहीं हो सकता। तेरी शासना जी मैं वापस वहीं आ गया जहाँ से गया था और फिर पिछवाड़े के रास्ते में चलता 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 आगे पहुँच गया। आगे सावड़ा आश्रम चला गया। अभी सावड़ा आश्रम के दरवाजे पर मैं खड़ा था, विचार कर रहा था, तो मैंने देखा हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु और गंगाधर जी दोनों ऐसे गली से निकल के आए। तो मैंने देखा है इतना स्वरूप, हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसे सुंदर आदमी देखे नहीं, ये इतना सुंदर। विकल्प विकल्प कर रहे थे तो चलते चलते मेरे पास आके खड़े हो गए। बस सब आ गया। उन्होंने दरवाजे को नमस्कार किया, मैंने भी दरवाजे को नमस्कार किया। जैसे ही मैं दरवाजे को नमस्कार किया गर्दन ऊपर करी और भगवान शिव ने कह दिया यही है तेरे गुरु, यही है तेरे गुरु, पकड़। तेरी शासना जी वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। कितनी सुंदर है हजूर स्वामी जी महाराज। यानी शासना जी ये गाल था ना, गाल के ऊपर जैसे टमाटर काटते हैं ना तो उसमें से बीज चमकते हैं, ऐसे हजूर स्वामी जी के अंदर लालिमा निकलती थी, प्रकाश चमकीला लाल रंग का। यानी शासना जी बुद्धि पीछे तो बोलते हैं, इतनी मोटी गद्दी थी बुद्धि जैसे कि शेर की होती है। यानी शासना जी हजूर स्वामी जी महाराज की आंखें ऐसे मस्त थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, जिसकी तरफ भी आंख भर के देख लेते थे उसको हमेशा के लिए अपना गुलाम बना देते थे। मैं आपसे मेरी सतगुरु की बातें करता हूँ। यानी शासना जी चलते थे तो ऐसे चलते थे जैसे कि हाथी चलता, ऐसे मस्ती के साथ चलते और बातें करते थे
लोग की बात नहीं करते थे, सतलोक की बात करते थे। ऐसा मेरा सतगुरु, मैं आपसे बात करूं, जैसा सतगुरु सोनीदा, जैसा सतगुरु सोनीदा, वैसा ही मैं डीठ जेड़ा बिछड़िया मेलदा, दंदन सतगुरु मेरे जेड़े बिछड़िया मेलदा। तेरी साथ संगत जी जन्मों जन्मों से अपन सब परमात्मा से टूटे पड़े। हजूर स्वामी जी महाराज नाम देकर हमको उस परमात्मा के साथ मिला दिया। ऐसा सतगुरु का शिष्य हम प्यारे साथ संगत जी मेरे नसीब में, मेरे सतगुरु ने मेरा नसीब ऐसा लिखा, अपने ही चरणों का सेवंत बना लिया। मेरी साथ संगत जी मैं तो जानता नहीं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई माँ नहीं, जिसका कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, उसके साथ तुमको कौन जोड़ सकता है? फिर वो आप ही कहते थे, वो परमात्मा खुद ही समय देकर आप ही प्रकट होकर अपने जीवों को अपने साथ जोड़ता है और दूसरा कोई नहीं जोड़ सकता। तेरी साथ से जी कमाल की बात है, ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। तेरी साथ से जी मैं भी स्वामी जी के सामने पहुंच गया। मेरे सतगुरु ने ऐसे आंख भर के भी नहीं देखी मेरे को, जैसे कि एक कहते थे कि गवार होता है, बिल्कुल नालायक, चंदा, किसी भी काम का नहीं, ऐसे रूखे रूखे करेंगे ऐसे। मैंने एक बात पूछी, मैं कहा स्वामी जी ये भक्ति किसको कहते हैं? तो एकदम टूट के पड़े मेरे ऊपर, चल पूछ किसी से, अपने गुरु से जाके, मेरे से पूछ रहा, चल बढ़िया। वो लटका के बैठ गया, फिर चुपचाप। अरे कमाल कर दिया, इतना बेपरवाह सतगुरु। और लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे चला गया, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता जिस साहिब ने उसको थोड़ा सा भी रोटी का टुकड़ा डाल दिया, उसी के पीछे लाता उसका पीछा कर पाता। मैं मेरे सतगुरु के पीछे पीछे चला गया। सतगुरु झटपट जाके अपने चौबारे में बैठ गए और मैं भी उनके पीछे पीछे जाके उनके सामने बैठ गया। जी मेरे को भाषा तो समझ में आती नहीं थी, पंजाबी थी, मैं राजस्थानी गवार था। बस ऐसे हंसे तो मैं भी उनकी एक्टिंग करना लग गया। जब वो उदास हो जाए तो मैं भी चलता रहा। वो ना मेरी बात समझे ना मैंने उनकी समझी। तेरी शासन जी फिर गंगाधर जी आ गए। गंगाधर जी को आते ही उन्होंने कही कि गंगू देखिए, पता नहीं क्या था मेरा पीछे, मेरे बगल पे क्या एक द्वार, समझता ही नहीं कुछ भी, पता नहीं क्या है। गंगाधर जी ने मेरे से पूछा, भाई साहब कहाँ से आए? अरे मैं कहा भाई साहब मैं राजस्थान से आया। राजस्थान से? उन्होंने कहा स्वामी जी ये कोई ना कोई जीव आपका ही है, राजस्थान से आया। जी स्वामी जी महाराज ने फिर सत्संग किया और मेरी आदत थी, मैं सांस रोक लिया करता था थोड़ी सी देर, जिसको प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम से कर लिया करता था। मैं ऐसे प्राणायाम किया और हजूर स्वामी जी महाराज ने ताकत बख्श दी, मेरी सूरत को खींच के आसमान पर टाक दिया। प्यारी शास्त्री जी पहले झटके में ही मेरी सूरत 10वें द्वार पहुंच गई। प्यारी शास्त्री जी कमाल की बात, 10वें द्वार पहुंच गई और वहीं पे मगन हो रही थी। इतनी सी देर में स्वामी जी महाराज ने सत्संग पूरा कर लिया तो रात को रोटी खाने के लिए आवाज दी मेरे, ओ शिव जी शिवों की तरह समाधि लगा के बैठा है, आँख खोल रोटी खा ली। वो यहाँ बोल रहे थे लेकिन मेरे को वहाँ उसकी आवाज सुनाई दी और मेरी सूरत एकदम नीचे आई। तेरी शास्त्री जी जैसे शरीर सो जाता है ऐसे ही नींद के अंदर जैसे सो जाता है, ऐसे मेरी सारी नसें सो गई। स्वामी जी के बोलने से मेरी सूरत नीचे आई और मैं जिंदा हो गया दोबारा।
वो जो है ना क्या कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान का दरखत यानी इंसान का जिस्म उल्टा दरखत है। जैसे पीपल की जड़ें जमीन में होती हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं, ऐसे ही इंसान की जड़ें ऊपर होती हैं सतलोक में, नीचे उसकी जड़ें। प्यारी शास्त्री जी, मैंने उस समय देखा हजूर स्वामी जी महाराज ने सूरत खींची और उतारी तो मैंने महसूस किया मेरा सब दोबारा कहना चाहिए रक्तचाप ब्लड सर्कल मेरा दोबारा चल पड़ा। स्वामी जी महाराज ने रोटी खाई, मेरे को भी खिलाई, मैंने भी रोटी खाई। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे सच बताऊं, वो मेरा गुरु ही नहीं था, मेरा बाप भी था, मेरा परम पिता भी था, मेरा भगवान भी था, मेरा सतगुरु सब कुछ है। प्यारी शास्त्री जी, मैं उनसे मुक्त नहीं हो सकता, मैं कभी भी उनसे जुदा नहीं हो सकता। मेरा रोम रोम के अंदर मेरे सतगुरु समाये हुए हैं, बेशक मैं हंसू या बोलूं। प्यारी शास्त्री जी, मेरे को दुनिया का कोई भी व्यवहार अच्छा नहीं लगता, मेरे को मेरा सतगुरु प्यारा लगता है। प्यारी शास्त्री जी, हम हैं इश्क मस्ताना, हमको होशियारी क्या। हम तो स्वामी जी महाराज के इश्क में मस्त हैं, हमको कोई मेरा मेरा नहीं, हम जेंटलमैन नहीं है, हम तो बावड़े हैं, हम तो पागल हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने इतना बावड़ा होने के बाद भी रोटी रोजी कमाने का सिलसिला दिया। उसने अपनी मेहरबानी से मेरे को उन्होंने बहुत आगे नहीं बनाया। प्यारी शास्त्री जी, जिस दिन मेरे को मेरे सतगुरु ने मेल मिलाप किया, उसी दिन से मेरे को जिंदगी मिल गई। प्यारी शास्त्री जी, कहाँ तो हम गाँव के आदमी हैं, गोबर मिट्टी करने वाले, और कहाँ मेरा सतगुरु ने मेरे को सफेद कपड़े पहनना सिखा दिया। प्यारी शास्त्री जी, मैं ताजुब करता हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे सतगुरु के हाथ में क्या नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। यानी शास्त्री जी, कीड़ा था बंदे में बादशाही, असगर करे सवार, वाह वाह कुदरता तेरिया, वाह वाह कुदरता तेरिया। ए मेरे सतगुरु, तेरी कुदरत को कोई समझ नहीं सकता। तू कितना ऊंचा, कितने हाईएस्ट क्वालिटी है, कोई नहीं जानता। तू चाहे तो कीड़े को बादशाह बना सकता है, और मेरे को बढ़ा दिया। यानी शास्त्री जी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं बिल्कुल किसी भी योग्य नहीं। मेरे को मेरे सतगुरु ने सफेद कपड़े पहना के बैठने लायक बना दिया। यानी शास्त्री जी, कमाल है। ऐसा सतगुरु सुनिए, मैंने नहीं सुना। गुरु बहुत होते हैं संसार में, मैंने चारों जगत गुरु शंकराचार्यों का संपर्क किया, कुछ नहीं मिला। मेरे को जो दात मिली है ना, मेरे सतगुरु की कृपा से मिली है, मेरे सतगुरु की बख्शीश से मिली है, मेरे सतगुरु ने ही मेरे को दिया। तेरी शास्त्री जी, दूसरे ने कोई नहीं। और देखो, मैं ताजुब की बात बताता हूँ, मेरे घर में अगर कोई सुई भी है ना, तो मेरे गुरु की कृपा से है, और कोई साइड बिजनेस नहीं। जो मुझे दात मिली है, मेरे सतगुरु की कृपा से मिली। तेरी शास्त्री जी, आप बताओ, ऐसे सतगुरु को कैसे कोई भूलेगा? अरे रास्ते में जा रहे हो, 5 मिनट के लिए किसी दरखत की छाया के नीचे खड़े हो गए, पूरी जिंदगी भर वो दरखत की छाया याद रहती। मैं तो 19 साल मेरे सतगुरु की शरण में रहा, 24 घंटे रहा, हर हाल में रहा। यानी शास्त्री जी, 19 साल कैसे भूल जाता हूँ? आप बताओ, कितनी ऊंची महान हस्ती मेरा सतगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्य। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, देख सिंह जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी, कृपाल सिंह जी कहते हैं कि मैं कोई राधा स्वामी नहीं,
मैं कोई सरदार नहीं, मैं तो सिर्फ अकाली भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सामनशाही हूँ, मैं मेरे सतगुरु का शिष्य हूँ, बस बात मेरे इतना ही परिचय। और मेरे शास्त्री जी मैं भी कहता हूँ, मेरा परिचय सिर्फ एक ही है कि मैं स्वामी चुन्नीलाल का कुत्ता हूँ। मेरी शास्त्री जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही मेरे को, शिव जी तुम क्या चाहता है? मैं कहा स्वामी जी क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं तू बता तो सही, तू क्या चाहता है? मैं कहा स्वामी जी जिस दिन मेरी मौत आए उस दिन लोग ये बात कहेगी शिव जी का कुत्ता मर गया, मतलब स्वामी जी का कुत्ता मर गया, बस ये चाहता। हजूर स्वामी जी महाराज की आंखों में आंसू थे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, बस ऐसे चुप हो गए। यानी शास्त्री जी बस मैं यही कहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और यानी शास्त्री जी मैं आपसे एक और बात करता हूँ। बढ़ियाना गांव में हजूर स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। इनके पिता का नाम सेठ लक्ष्मीदास, माता का नाम चंदी। और देखो के शास्त्री जी इनके 3 भाई थे पिता हो। इनके जो स्वामी जी महाराज के जो पिता थे वो 3 भाई थे। बड़े वाले का नाम था तीरथवड़, दूसरे भाई का नाम यानी चाचा का नाम था काशीराम, और जो इनके अपने पिता थे उनके नाम थे लक्ष्मीदास। तीनों भाई थे। क्या शास्त्री जी दोनों भाई ब्रह्मचारी थे और हजूर स्वामी जी महाराज के पिता यही गृहस्थी थे। क्या शास्त्री जी व्यापार करते थे, घोड़ी पे बैठकर यात्रा बिजनेस किया करते थे, पैसा उधार कर लिया करते थे, बड़ेकरा सेठ कहलाते थे। हजूर स्वामी जी महाराज का खानदान भी बहुत ऊंचा था। यानी शास्त्री जी मेरे जागे हैं पिछले भाग जी, मेरे गुरु मेरे फागुन में, गुरु मिले फागुन में, दैया मेरे स्वामी जी मिले फागुन में, मेरे जागे 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 पिछले भाग जी, मेरे गुरु मेरे फागुन में। शास्त्री जी मैं बहुत भाग्यवान मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे सतगुरु से वो चीज है सबसे सुपर टॉप, उससे ऊपर कोई नहीं। 33 करोड़ देवी देवता उनकी भक्ति करने के तरीके और तमाम जो है कर्म कांड, ये सब मेरे सतगुरु के दरबार पे पानी भरते। यानी शास्त्री जी इतनी हस्ती बड़ी थी मेरे सतगुरु नहीं, ये जितने दुनिया भर के कर्म कांड रही है उनको छूते थे। हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमाया, तुम समर्थ क्यों इतनी देर लगाओ। ए मेरे सतगुरु सुन, तू हर 100% का सेल्फ डिपेंड करता है, तू समर्थ है, जो भी कुछ कर सकता है। जन्म मरण 2 में नहीं, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम किसी को जिंदगी दे देते हो, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम किसी की जिंदगी ले देते हो। जन्म मरण सब तुम्हारे हुक्म में चलता है, तुम किसी के अधीन नहीं, सब कुछ तुम्हारे अधीन चलता है। क्या शास्त्री जी मैं आपसे एक और बात करता हूँ, थोड़ा सा निवेदन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल्याणपुरी में हमारी दुकान है। क्या शास्त्री जी 2 मंजिल बनाई हुई थी, ऊपर की मंजिल में हमने कड़ी टुकड़ी डाली हुई थी। क्या शास्त्री जी जब बारिश का दिन आया तो वो थोड़ा लपक गई तो छत पे पानी भर गया तो छत चूने लगी और बक्से जितने भी थे ट्रकों के ट्रक में सामान खरीद के लाया करता था सब खराब हो गए। शास्त्री जी जब बक्से खराब हो गए, बड़े बड़े ट्रक होते थे 5-5 फुट के,
सब खराब हो गए। अब हमने विचार किया कि क्या करूं, तो मैंने एक मजदूर को कही, मैं भाई बताओ इसको क्या कर सकते हो। तो महाराज जी इस छत को गिरवा लो और दोबारा लेंटर डलवा लो। मैं ठीक है, उतारो। मजदूर लगा दिया। तेरी साहब जी मजदूर लगा दिया, और कमाल की बात यह है कि अभी मजदूर लगे ही थे, बारिश आ गई, ऊपर की पपड़ी उतारी तो उसके नीचे मट्टी भरते हैं कड़ी टुकड़ी के ऊपर, वो मट्टी चिकनी मिट्टी थी। यानी साहब जी सारे मजदूर उतर के नीचे आ गए। बाबू जी हमारा बस की नहीं काम, बारिश में हम नहीं करें, दिहाड़ी जरूर लेंगे। मैं कहा यार ये तो कोई बात नहीं, तो बात ये नहीं काम के पैसे लेंगे हम। अच्छा, मैंने उनको कही कोई बात नहीं, आप नीचे से पकड़ लो, ऊपर से मैं पकड़ा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम पकड़ लें। तेरी साहब जी मैं छत पे जाके 2 बाई 2.5 का पत्थर थे, मैंने ऐसे पकड़ाया उनको नीचे की तरफ, एक आध पत्थर तो पकड़ाया, और तीसरा पत्थर पकड़ाने लगे, मेरा उस चिकनी मिट्टी में मेरा पैर गिर गया। पत्थर कहीं और मैं कहीं, और आपको क्या बताऊं। यानी साहब जी जैसे ही मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरे सतगुरु प्रकट हो गए और उन्होंने ऐसे हाथ मारा, ऐसे हाथ मार के ऊपर फट गया कहीं तक, पता ही नहीं आज तक। यानी साहब जी पत्थर गायब, और मैं वो नीचे उतार दिया। तो सारे मजदूर हाय हाय करने लगे, अरे यार, अरे दादा जी तुम कैसे बच गए, तुम कैसे बच गए, तुम नीचे कैसे आ गए। अरे नीचे ऊंचे पूछ रही है, हजूर स्वामी जी महाराज ने ऐसे उठाया, नीचे रख दिया। तेरी साहब जी कमाल की बात नहीं, ऐसे ऐसे जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। गुरु नाम किसका है? गुरु नाम परमात्मा का है। गुरु नाम उस महान पावर का नाम है जिसको पूरे रचना को जो क्रिएट करता है, सब रचना को जो चलाता रहता है, उसका नाम है गुरु। तमाम जो रचना कार्यान्वित हो रही है, ये सब गुरु की पावर से हो रही है। यदि कमाल है, तुमने देखा, मैंने देखा, मेरे को मेरा सतगुरु ऐसा मिला। हे स्वामी जी महाराज, आप किसी के मोहताज थोड़ी हो, आपके अधीन सब कुछ है, तुम जो उसको चाहो जो कुछ कर सकते। यानी साहब जी हमारी एक यहाँ एक लड़की बड़ी वाली भी रहती है। यानी साहब जी राजस्थान से शादी होके हमारे यहाँ पे आई। स्वामी जी महाराज का जब दया मेहर हुई, वो हमारे घर पे आई अपने पति के साथ। तो जब घर पे आई तो देख के बड़ी हैरान हुई, अपने पति से कहती है, ये तो ऐसा लगता है जैसे मेरा गाँव का घर आ गया। मैंने भी सुन ली, तो मैंने उसको कहा कि मेरा बेटा सचमुच तू मेरी बेटी है, तू बेफिक्र रह के इस घर में आ, जब मर्जी तेरा दिल करे तू आ, मैं तेरा पिता की तरह। तेरी साहब जी महापाक और पवित्र मेरे सतगुरु है। तेरी साहब जी इतनी सी उसके अंदर नुक्स कभी मैंने नहीं देखा। महापवित्रता स्वरूप हजूर स्वामी जी महाराज। तेरी साहब जी मैं एक और बात बताता हूँ। एक गुप्ता जी थे, तेरी साहब जी स्वामी जी महाराज की दया मेरे से वो हमारे पास आए। मैं उन्हें उसको ले जाके स्वामी जी के साथ जोड़ दिया। उनका नाम था रमेश महाजन। हर बार हर इतवार को सत्संग में जाते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि देख शिव जी, पैसे वाली पार्टी है ये, इसको मूड ले जिस तरह से तुम मूडना चाहे। मैं कर, और फिर साथ में बोल भी दिया क्या कि कभी जिंदगी में ओतरे खोतरे का पैसा नहीं लेना चाहिए। एक तरफ मेरे को कह दिया कि तू मूड ले, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ध्यान रखना ओतरे खोतरे का पैसा कभी नहीं लेना चाहिए। यानी सरसने की वो बेचारा मेरे घर पे रोज आता था। हमारी घरवाली उसको मक्के की रोटी, सरसों का साग, लटर पटर जो भी हमारे घर में पान फूल था, हम उनको खूब
खिलाया पिलाया करते थे और वो खुश होते थे। स्वामी जी महाराज की दया मेरे से एक दफ़ा वो कहता है, बाबा जी, मैं उनको बाबा जी कहता था, बाबा जी कहते हैं कि भाई साहब महाराज जी हमको आप अपना गांव तो दिखाओ। चलो, मैं उसको लेके गाँव गया। प्यारी शास्त्री जी गांव में हमारे चाचा के साथ में उसकी बातचीत हुई, रोटी वोटी खाई और खाने के बाद में उसने कही कि बता बच्चा बेटा कहाँ रहेगा, रात कहाँ काटेगा, हवेली में रहेगा कि मेरे घर में रहेगा। मैं कहा चाचा हम तो हमारी हवेली में रहेंगे। उसने कहा चलो ठीक है चले जाओ। हमारे वहाँ पे बिस्तर उस्तर सब रखे होते हैं। प्यारी शास्त्री जी हम दोनों वहाँ चले गए। दरवाजे में घुस के हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने बाबा जी से कहे, मैं बाबा जी देखा एक बात बताऊं। तो क्या कि तुम्हारा गांव है ये? तो ना। तुम्हारा घर है यार? ना। तुम्हारा यहाँ कोई लिंक है? ना। तो मैं फिर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, रात को तुम बेफिक्र होकर सोना, कोई कुंडा खड़काए तो तुम दरवाजा नहीं खोलना, चुपचाप सो जाओ। उसने कहा ठीक है, वो सो गया। अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा ही बीता होगा कि कोई आ गया, दरवाजा बजा दिया। दरवाजा बजाया, खड़ मेरी भी आँख खुली। वो बाबा जी भी जूता जूता पहन के रेडी हो गए। मैं तो बाबा जी कहाँ जा रहे हो? फिर कोई दरवाजा बजाया। मैं तेरा बाप का गाँव घर नहीं है, तेरा कोई रिश्तेदारी है यार? नहीं। तो फिर चुपचाप सो जाओ। वो बेचारा फिर सो गया। उसने बजाने वाले ने फिर बजाया, पूरी तरह से बजाया, दरवाजा उखाड़ने की जैसी नौबत बन गई। उसने खड़ा होकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया, प्यारी शास्त्री जी पाँव की आवाज आती गई और बाबा उसकी आवाज के पीछे 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 मुझे छत पे चला गया। 3 मंजिल हवेली है हमारी, 3री मंजिल पर चढ़ गया। मैंने वहाँ जाके उसने आवाज़ करना शुरू कर दिया। मैंने नीचे से देखी, मैंने बाबा जी के पास दरवाज़ा खोल के मैं गया। तो बाबा कहाँ हो? बोले यहाँ हूँ। अरे देखा बेवकूफ कहीं के, वहाँ कैसे चले गए? मेरे को पता नहीं, एक आवाज़ आती जाएगी और मैं चला गया। मतलब ऐसे जाते हैं क्या? वापस आ जा। फिर कैसे आऊँ? जय कृपाल बोलो, जय कृपाल, जय कृपाल। और मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। आवाज़ सुनते जाओ, नीचे पहुँच जाओ। वाह वाह। प्यारी शास्त्री जी जय कृपाल की आवाज़ को पकड़ पकड़ के और नीचे आ गया। मैं कहा बाबा जी कमाल है, तुम तो बिल्कुल मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसे कहीं जाते हैं? किसी के घर में जा रहे तुम मट्टी पनीत करने के लिए जाते हैं? मैं चुपचाप सो जाओ, तो सोएंगे नहीं। अब मेरे को दहशत हो गई। चलो प्यारी शास्त्री जी रात को ही हम पाउटा आए। पाउटा में जब आगे पहुंचे तो भोज जिसको कहते ना, मेरा फट गया, तो ज़्यादा आने लगा। रास्ते में लैट्रिन वगैरह करा के हम स्टॉप पर पहुँचे। वहाँ बस मिल गई, बस पकड़े और सीधे हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो बाबा जी स्वामी जी के पास पहुँचे। स्वामी जी से कहते हैं कि स्वामी जी ये शिव जी तो बड़ा खतरनाक आदमी, मेरे तो प्राण निकाल देता ही। ऐसा भूत दिखाया इसने, ऐसा भूत मेरे पे बैठा दिया, हाय मेरा तो प्राण निकल जाते। और रोने लग गया। स्वामी जी महाराज ने मेरे को बुलाया, शिव जी वहाँ बाबा को लेके गया था। बाबा यही तो कहता था कि गांव दिखा दो, इसलिए मैं ले गया। मैं तो ऐसे मर जाता तो मैं मर जाता हूँ। स्वामी जी मैं क्या करता, मैं तो नहीं कह रहा था इसको, ये तो आप ही तो मेरे पीछे पड़ रहा कि चल गाँव दिखाओ मेरे। तो मैं चल। प्यारी शास्त्री जी मैं हजूर स्वामी जी बारे में फिर और धन्यवाद। मैं दुख सुख में खाऊं जगोला, क्यों न पड़ा मेरा अब तक दाव। सतगुरु जब से जन्म लिया है कभी दुख
मटकी होती है, जैसे बाल्टी होती है, कुएं में पानी के लिए डालते हैं तो ऐसे ऐसे खींचते, तो कभी ये झूलती, कभी ये झूलती। मैं भी दुख सुख में जपड़े खाता रहा, बहुत कोशिश करी, लेकिन सुख का वक्त मिला। ए सतगुरु लगातार रोता रहा कि कहीं तो तू है, मेरी भी पुकार सुन ले, मुझको भी अपने चरणों का सहारा दे दे और पर दया मेरे से पर नाम बख्श दे। एक बात जरूर है प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज ने मेरे को ये बात सिखाई है कि सुख संसार में कहीं नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, प्यारिया सुख सतगुरु की सरणी, सुख देन मिलना जी, प्यारिया सुख सतगुरु की सरणी। मेरे बच्चे सुन, तुम संसार में कहोगे कि मेरे को सुख हो जाए, सुख कहीं नहीं मिलेगा। तुम धनवान हो तो भी तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुम बुद्धिमान हो तो भी तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर में सोने की ईंटें हैं तो भी तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारे बाल बच्चे खूब हैं तो भी तुमको सुख नहीं मिलेगा। तुमको सुख मिलेगा तो सिर्फ एक जगह है, हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में जाओ, वहां तुमको सुख मिलेगा, बाकी तो कहीं नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। मेरी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और धन्यवाद। आवही दया करो मेरे दाता, मन और सूरत गगन चढ़ाओ। मेरे सतगुरु अब दया कर, प्लीज प्लीज, भाई रिक्वेस्ट, मेरी बात सुन, मेरे ऊपर दया कर दे। मैं संसार के जखड़े खाता खाता जा रहा हूँ, कई दफा मैं कीड़े मकोड़े बन जाता हूँ, कई दफा मैं हाथी घोड़े बन जाता हूँ, कई दफा मैं चींटी और मच्छर बन जाता हूँ, कई दफा मैं भैंस और गऊ बन जाता हूँ, कई दफा मैं रहीश और कई दफा मैं कंगला, कई दफा मैं रोगी बन जाता हूँ, कई दफा मैं निरोगी बन जाता हूँ। ए मेरे सतगुरु दुख सुख में डूबता है, कोई वो आधार नहीं है कि मैं सुखी हो सकूं। आपसे प्रार्थना है, ए सतगुरु तू दया कर, तू मेरे को नाम की बख्शीश कर। यानी शास्त्री जी देखो, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, नाम नाम सब ही कहे, कहा राम नहीं होए, गुरु प्रसाद राम मन बसे तो फल पावे। सारा संसार राम राम या नाम नाम कहता है। तुम सत्संगी हो? हाँ जी। नाम लिया? हाँ जी। क्या कौन सा नाम लिया? फिर हवा निकल जाती है। अरे क्या तुमको हजूर स्वामी जी महाराज मिले, 5 नाम मिले? क्या तुम्हारी सूरत कभी शब्द के साथ लगी? क्या तुम्हारी रूह इस जिस्म से परे हटी? तो फिर तुम क्या पाए हो अभी तक? अरे मैं झटपटे खाता रहा, झटके खाता रहा, कभी उतार कभी चढ़ाव के, कभी इज्जत कभी बेइज्जत का, मट्टी पलीत होती रही लेकिन मेरा मुक्ति नहीं हुई। मैं दुख सुख से बचा नहीं, क्योंकि नाम नहीं मिला। नाम ही एक ऐसी चीज है जो भाई साहब तुम्हारी तरक्की करता है। देखो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात को सुनना। आप सभी बहन भाई जो यहाँ बैठे हैं, कोई 10 साल से आता है, कोई 5 साल से आता है, कोई 15 साल से आता है, कोई 20, 25 और 30 साल से आता है। आप एक बात सोचो, जब यहाँ आए थे आप, उस वक्त आपकी कंडीशन क्या थी, अब क्या है? थोड़ा सा ऐसा जजमेंट लेके देखो। जब स्टार्टिंग में स्वामी जी महाराज की शरण में आप आए थे, उस समय आपकी कंडीशन क्या थी? आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन का लेवल, या अपने धन संपत्ति से, या हर तरीके से आपका क्या आपकी कैटेगरी है? और अब हजूर स्वामी जी महाराज ने जिस दिन से आपको नाम दिया है,
और आप नाम जपने लगे, कुछ बदलाव हुआ कभी हुआ? आपने कभी सोचा नहीं, कभी जजमेंट नहीं करा कि जब से मैं सदगुरु की शरण में आ रहा हूँ, लगातार सत्संग सुन रहा हूँ, कुछ प्रोग्रेस हुई भी कि नहीं? जी मैंने देखा आपको, आप लोगों को, सबको मैंने देखा। जिस वक्त तुम आए थे उस समय तुम्हारी पोजीशन कुछ और थी, और प्यारी साथ सिंह जी, मेरे सतगुरु ने आपके ऊपर नाम का बीज डाल दिया। कैसा पेड़ पौधा फलना फूलने लगा, 100% तरक्की होने लगी, चारों तरफ से आपको ग्रोथ होने लगा, हर तरीके से आपका विकास ही विकास। तेरी जी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी डाल दी आपके अंदर जो आपका हर तरीके से विकास होने लगा? कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। मेरे सतगुरु ने नाम का बीज डाल दिया हमारे अंदर, इसीलिए हम रोटी भी खाने लगे और बच्चों को भी पालने लगे और वस्त्र आभूषण भी पहनने लगे, सोना और चांदी भी खरीदने लगे। यानी सिंह जी ठाट बाट से रिश्तेदारी में भी जाने लगे, रिश्तेदारी में जाके वहाँ 5-10 रुपये खर्च भी करने लगे अपन। ये कितनी डेप्रेशन हाई होगी आपकी? किसने करी? इस नाम ने, इस 5 नाम ने। मेरे सतगुरु नाम देते 5 और कुछ नहीं कंडीशन देते, सिर्फ 2 ही बातें तो कहते हैं, मांस अंडा और शराब कभी नहीं खाना, और रोज रोज सुबह और शाम जितना तुमसे बने भजन करना। कितना करे? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कम से कम 2.5 घंटा करना। नहीं कर सकते 2 कर लो, नहीं कर सकते और कुछ कम कर लो यार, कोई बात नहीं। मेरे सतगुरु तो बड़ा दयालु हैं, आपको माफ कर दे। वो अपनी तरफ, जैसे मास्टर होते हैं ना, मास्टर टीचर, आप बच्चों की मतलब आप मान लो भाई दी किसी क्लास में पढ़ते हो, आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स कम आए, मास्टर जो है दयालु है, उसने ग्रेस देकर आपको पास कर दिया। ऐसे मेरे सतगुरु ग्रेस देके हमको पास करता है। आप जितनी देर भजन करो कर लो, बाकी स्वामी जी महाराज बैठे हैं, वो तुमको ग्रेस देके आगे बढ़ा देंगे, तुम चिंता नहीं करना, बस तुम भजन करते रहो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जो है मेरे से प्रेम करो, तुम कैसे भी करके मेरे से प्रेम करो बस, और कुछ काम करो। तुम्हारी चिंता में मनधारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा, तुम बेफरवा रहो, अचिंत रहो, बिना चिंता के रहो, लेकिन मेरे से प्यार करते रहो, मैं तुम्हारी सब संभाल लूंगा। स्वामी जी महाराज कहते प्यारी सास भी मैं नहीं कहता, मैं तो इस लायक नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज सर्वगुण संपन्न और 100% पावरफुल हस्ती है, वो सचमुच तुमको ग्रेस देकर आगे बढ़ा देगी। तो आप क्या करें? वही 5 नाम का जाप करो। प्यारी साथियों, कई लोग सोचते हैं कि हमने अगर नाम ले लिया तो हमारी बरादरी बदल जाएगी, हमारी तो जाति दूसरी हो जाएगी। प्यारी साथियों जी, एक बात सोचो, कहाँ तुम शेड्यूल कास्ट थे, घटिया किस्म की जाति के, मांस अंडा और शराब खाया पिया करते थे। मेरे सतगुरु ने तुमको पंडित बना दिया, मेरे सतगुरु ने तुम्हारी जिंदगी को संभाल लिया, तो क्या प्रोग्रेस नहीं हुई आपकी? आप क्यों कतराते हो कि सचमुच मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? आपकी तो बहुत प्रोग्रेस हो गई। आप एकदम नीची जाति से ऊंची बन गई। हम नीचे से उठे भाई, जब से साल संगत हुए भाई हम नीचे थे, मेरे सतगुरु ने हमको ऊंचा बना दिया। यानी सिंह जी, कई पंडित जो अपने आप को पंडित कहते थे, हड्डियां छुपाते हैं, मेरे सतगुरु ने तुमको हड्डियां छुपाने से बचा दिया, मेरे सतगुरु ने तुमको शराब पीने से बचा दिया, मेरे सतगुरु ने तुमको जुआ और शराब का काम छोड़वा दिया। तेरी सासंग जी, आपको इंसान नहीं, आपको दिल तक बना दिया मेरे सतगुरु। कितनी तरक्की हुई आपकी।
और फिर भी कहते हैं गुरु ने क्या दिया। अरे गुरु ने क्या नहीं दिया ये तो बताओ मेरे को। सब कुछ दे दिया, अन्न धन संतान भोग रस और योग रस सब कुछ तुमको दिया। मेरा सतगुरु सब कुछ देता है, बस हमारा भरोसा विश्वास नहीं रहता है, इसलिए वो आप थोड़ा सा रूखे रहते हैं। सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा मन तो दुष्ट प्रेम प्रीत का दान सतगुरु एक रिक्वेस्ट है क्या, तेरा मन में विरह नहीं आया। विरह किसके कहते हैं शास्त्र, विरह सब आखिए विरह तू सुनतार, जग घट विरह न उपजे सो घट जाड़ मसान। मसान किसको कहते हैं, जहाँ मुर्दे को फूंका जाता है, मुर्दे को दफनाया जाता है। यानी शास्त्र ने दिल में दर्द नहीं, दिल में प्रेम नहीं, भजन बंदगी नहीं, तुमको अपना भला भी नहीं दिखता, तुम अपने आप की मट्टी से मट्टी करते जा रहे हो, तुमको अकल नहीं। धीरे धीरे ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा। और जब तुम्हारा शरीर डेड बॉडी हो गया था, यानी सर जी फिर एक घड़ी को ही रखेगा, सब कहेंगे घड़ी ले चलो भाई, फोन पे ही पूछेंगे हेलो कितने बजे जाना और कौन सी जगह जाना, अरे निकल बोल, अच्छा तो अच्छा 11 बजे मैं पहुँच जाऊँगा 11 बजे। यानी सिंह जी आपको मैं निवेदन करता हूँ, आप इस बात के ऊपर जरूर करते हो, इस बात का मान करते हो कि मैं अरे कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। जो बड़े बड़े अपने आप को फंडे का समझते थे वो सब धूल मट्टी में फिर के खपा हो गए, सब उसमें रंग मिल गए, तू भी रंग मिल जाएगा। बड़े मुश्किल से हजूर स्वामी जी महाराज मिले हैं, और हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम दिए हैं। तो रोज तुम ऐसे बैठ बस और मुझको थोड़ी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे नून लगे ना फटकड़ी रंग चोखा आवे, तुमको कुछ करना थोड़ी है, कोई जमीन खोदना नहीं, आसमान में पोड़िया चढ़ानी नहीं। यानी सिंह जी जिंदगी में तुम्हारे नोट बर्बाद करनी नहीं, बाल बच्चों के कान पे थप्पड़ मारना नहीं, सबकी सेवा करते रहो, सबका आनंद मंगल के साथ मंगल गीत गाते रहो। बच्चों को भी संभालो, अपनी बहुओं को भी संभालो, अपने बेटे को भी संभालो, अपने धर्म पत्नी को भी संभालो, कारोबार को भी संभालो। और देखा हजूर स्वामी जी महाराज की भी याद दिल बनाया, कैसा भक्ति का मार्ग है हजूर स्वामी जी महाराज। मैं कहता हूँ कि संसार का एक स्पेशल चीज है मेरे सतगुरु, स्पेशल जो कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, मेरे सतगुरु के अंदर है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और भगवान ये तो सुख झूठे ही चाहे, सच्चे की प्रतीत न लाओ। क्या हुआ, अरे क्या आज बस जा रही है, कहाँ जा रही है, पिकनिक पे। घर में से 500 रुपये लिए पिकनिक में अपने नाम एंट्री करवाई, हम भी जाएंगे। 500 रुपये खर्च करके स्पेशल टिकट ले करके पिकनिक में गए। क्या सिंह जी लोग पैसे वाले बढ़ गए हैं, सबों ने अपनी गड्डियाँ जेब के अंदर रखी है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक भी पिया, लस्सी भी पी। क्या सिंह जी कुछ खाया भी, कुछ खिलाया भी, कुछ उड़ाया भी, और गुल सब उनकी रात को घर पे आ गए। सिंह थक के आ गए, मुँह लटका। क्या हुआ, थका, मेरे को बहुत थका। क्या हुआ, अरे कमाल है, तू तो जनरल मैन, तू तो होशियार, तू समझदार है।
होता है कि जब 500 रुपये तू खर्च करने के लिए पिकनिक में जाना चाहता है तो 500 रुपये झगड़े से यहाँ हमारे नहीं जो तुम चाहते